तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तबजब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी के साथ में। तो आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं लोगों तक ये सूचना पहुँचती है। जब लोग तक सूचना पहुँचती है तो जागरूक होते तो आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी लड़ाई में लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल है विक्टिम की आवाज़, यानी छल कपट द्वारा जिसे अपना पहला शिकार बनाया गया है, ये वही चैनल है जो आप तक सत्य जो चीज़ें हैं उन्हीं को दिखाता है। बहुत सारे फेक न्यूज, फेक चैनलों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो भुगतान आपका 24 घंटे में शुरू करा देते हैं और मिलता है, देखा जाए, सालों में भी नहीं। साल नहीं, 10-20 साल हो गए, अभी तक उन लोगों का भुगतान नहीं मिला, लेकिन वो सोशल मीडिया पे रोज डेली आपका भुगतान शुरू कराते रहते हैं। तो ऐसे चैनलों से, ऐसे फेक न्यूज़ों से आपको सावधान भी रखेगा हमारा चैनल। और एक चीज़ जान लो, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए कई राजनीतिक पार्टियां फिर एक बार पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को लुभावने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कुछ राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लेंगे, जो हस्ताक्षर अभियान भी चला चुकी हैं कि आपके भुगतान को लेकर के वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि आपके भुगतान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके भुगतान के लिए हम आपकी बात वहाँ तक रखेंगे। ऐसा ही ये सब दिखावा कर रहे हैं लोग। इनसे सावधान रहना है। ये वो लोग हैं जो आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, भरोसा दिलाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये विश्वास योग्य नहीं रहे। जब चुनाव आता है सन 2023 में, अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ का चुनाव है विधानसभा का, तरह तरह के वादे किए जाएंगे। भूपेश बघेल अपने अलग ताल ठोकेंगे कि मैंने 40 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जबकि इनके चुनावी घोषणा पत्र में था हम इन सारी कंपनियों का भुगतान करवाएंगे। लेकिन अभी तक देखा जाए क्या हुआ, 40 करोड़ का केवल भुगतान करवाया, बाकी देखा जाए कुछ कंपनियों का, वो भी चंद कंपनियों का, यानी 1-2% भी कंपनियां नहीं भुगतान कराया इन्होंने। और ये जो चुनाव लड़े थे भूपेश बघेल, वो इन्हीं चिट फंड कंपनियों को लेकर लड़े थे कि हम आपका भुगतान कराएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट पर तीखा प्रहार किया था। आज वही भाजपा के विधायक और सांसद इनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ गया तेरा वादा, आखिर जो भुगतान का आपने घोषणा पत्र में रखा था, क्या भुगतान किया? भाई, बीजेपी पूछ रही है, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जन्म वहाँ छत्तीसगढ़ में देखा जाए इन कंपनियों को जन्म तो भाजपा ने ही दिया था और रोजगार मेला भाजपा ने लगाया था। और यहाँ तक कि जो गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग थे, इनको इन कंपनियों का प्रचार प्रसार करके फंसाने में भी कहीं न कहीं वर्तमान सरकार का ही हाथ था, शासन प्रशासन का था। पुलिस अधीक्षक हो, थाना अध्यक्ष हो, जिन्होंने क्लीन चिट दी थी इन कंपनियों को एक बार रोक लगने के बाद में, तो वो तो इस पूछने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। और आज भूपेश बघेल वही 40 करोड़ का गीता गाते घूम रहे हैं कि मैंने 40 करोड़ का भुगतान कराया। ऐसे नहीं चलेगा। बहुत दिन आप बेवकूफ़ और मूर्ख बना लिए हो। कोई राजनीतिक पार्टी हो हिंदुस्तान की, आप भुगतान के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर भुगतान नहीं कराते हो तो आने वाले समय में आप सभी बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हो, सभी इनकी कुर्सियाँ जमींदोज होंगी और सत्ता विहीन होंगे। और यही जनता जनार्दन है जो आपको शासन और प्रशासन और सत्ता में लाई थी, यानी इतने बड़े बड़े अधिकार दिए थे, आपको मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनाया था। अब वही जनता जनार्दन आपको आपके पद छीन लेगी। अब ये जान लीजिएगा, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इनसे सावधान, सारी राजनीतिक पार्टियों से। 23-24 में अगर आपका भुगतान ये करा देती हैं तो फिर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जहाँ मर्जी हो वहाँ वोट दे,
लेकिन अगर ये राजनीतिक पार्टियां आपका भुगतान नहीं कराती हैं, जो हमारे केंद्रीय कानून है या राज्य के कानून है या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 है या PID एक्ट है या बर्ड्स एक्ट 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, ये विभिन्न प्रकार के कानून है, क्रांतिकारी अन्य भुगतान के कानून है। अगर इसके तहत भुगतान करा देते हैं तो आप लोग स्वतंत्र हो, जहाँ मर्जी हो वहाँ वोट दो, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार होगा और इन राजनीतिक पार्टियों की इनकी औकात क्या है ये जनता जनार्दन बता देगी। 14 के पहले एक बार अहंकार कांग्रेस को भी आया था कि हमें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन जनता जनार्दन ने वो करके दिखा दिया कि जनता जनार्दन जिसे चाहेगी उसे सत्ता में रखेगी और जिसे नहीं चाहेगी वो सत्ता में नहीं आएगा। वही अहंकार कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को है, भाजपा को, कि अब शायद हमसे सत्ता नहीं जा सकती है, सत्ता पे हम जैसे लिखित में कब्जा इनको मिल गया है, तो ये भूल जाओ। 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का तो भुगतान सुनिश्चित कर दो जो आपने क्रांतिकारी कानून बनाया है उसी के तहत, अन्यथा ये जनता जनार्दन है अपना फैसला सन 2023 से 24 तक ऐसा सुनाएगी कि भविष्य में फिर शायद आप भरोसा योग्य भी नहीं रहोगे और आप भविष्य में शायद फिर सत्ता में वापसी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूटता है, एक बार जब भरोसा उठता है तो इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, आज कई ऐसी चीज़ें बताने वाली थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिर जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।